हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक्स। हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देख रहे थे नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज में। एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक कवर कर रहे थे। सबसे पहले हमने सिंपल प्रॉब्लम्स देखे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना पड़ता है। फिर हमने फ्रैक्शनल वाले नंबर देखे। फिर उसके बाद हमने पॉइंट वाले नंबर देखे। फिर उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम शुरू किए। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेटेस्ट पेपर में पूछे गए। आप अगर ये क्वेश्चन को डील करेंगे खुद से तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने लिए और आज के वीडियो लेक्चर में भी बहुत अच्छे और चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। इसका नमूना है पहला ही प्रॉब्लम। बहुत खास प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ पे। ये ट्रैफिक लाइट, सिग्नल, फिर ये राउंड, सर्कुलर राउंड, जॉगिंग वाला जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिया था। तो इस प्रकार के गणित आते ही हैं। बस इसमें ये होता है कि हमको इतना ध्यान देना पड़ता है टाइमिंग की तरफ। वो सेकंड में पूछ रहे हैं कि मिनट में पूछ रहे हैं। अगर मिनट में पूछा है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद ये तीनों नंबर एलसीएम में है तो एलसीएम निकालने के बाद आंसर सेकंड में आता है। और सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड बोले तो 1 मिनट होता है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले अच्छे से। एप्टीट्यूड में सबसे पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड। समझो ये 3 डिफरेंट रोड है। क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। ठीक है, क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24, 36, 54 सेकंड। तो ये एक रोड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ये 24 सेकंड पे इसकी क्रॉसिंग लाइट होती है, ये 36 सेकंड पे होती है और ये 54 सेकंड पे होती है। ठीक है, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली चेंज हुए थे 10:15। देखिए ये हवर एंड होता है, ये मिनट और ये सेकंड। तो 10 आवर्स 15 मिनट और ये 00 एएम पे। एएम पे ध्यान देना जरूरी। फिर देन व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। तो देखिए फ्रेंड, ये 24 सेकंड पे हुई पहली बार, फिर 48 पे होंगी। ठीक है, फिर 72 पे होंगी। ऐसे ये 24 के मल्टीपल। फिर ये से पहली 36 पे हुई, फिर 72 पे होंगी, फिर 108 पे होंगी। ये 54 पे हुई पहली बार, फिर 108 पे होंगी दूसरी बार, ऐसे तीसरी बार। तो हम लोगों को फ्रेंड इसका एलसीएम निकालना होता है। किसका? 24, 36, 54। एलसीएम निकालने के लिए आपको एक डिवीजन मेथड भी बताइए और एक फैक्टराइजेशन। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूँ। 24 के फैक्टर्स आपको पता है। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना मतलब फैक्टराइजेशन। तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 8 इंटू 3 24। 36 बोले तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 स्क्वायर 4। और 54 बोले तो 27 बोले तो 3 क्यूब 27 इंटू 2। अब हाइएस्ट नंबर 2 और 3 यूज हुए। हाइएस्ट पावर देखना रहता है एलसीएम निकालते वक्त। तो 2 की हाइएस्ट पावर 2 क्यूब, 3 की हाइएस्ट पावर 3 क्यूब। तो 2 क्यूब होता है 8, 2 इंटू 3 6, 6 का क्यूब बोले तो 216। तो 2 का क्यूब 8, 8 और ये 3 का क्यूब 27, तो ये 216 आएगा। और ये आप 6 का क्यूब भी बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड है कि आप डिवीजन मेथड लगाओ। 24, 36, 54। पहले 2 से डिवाइड करो तो 2 12 जा, 2 18 जा और 2 27 जा। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा, 2 9 जा और ये 27 एज इट इज। क्योंकि हम 2 से 27 को डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज रखो। फिर और 2 से करो तो 2 3 जा 6। 2 से हम 9 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 9 एज इट इज रहेगा। 27 भी एज इट इज। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 9 जा। अगेन 3 से करेंगे तो 1 एज इट इज, 3 1 जा, 3 3 जा। अगेन 3 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा। जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3। ठीक है, तो 24 इंटू 3 करो, 24 इंटू 9 करो, 3 इंटू 3 9। तो 24 इंटू 9 216। तो एलसीएम इसका 216 आ जाएगा। मतलब ये जो आया एलसीएम 216, ये सेकंड आया।
क्योंकि ये नंबर सेकंड में थे, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड। तो इसको मेरे को मिनट में कन्वर्ट करने का है। तो मेरे को पता है कि 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड होता है, 2 मिनट बोले तो 120 सेकंड होता है, 3 मिनट बोले तो 180 सेकंड होता है, 4 मिनट बोले तो 240 सेकंड होता है। तो मेरे को कितना है, 216 सेकंड है। तो 216 सेकंड बोले तो 3 मिनट, मतलब 3 × 60 180, और उसके बाद 36 सेकंड। तो इसको आप बोल सकते हैं 3 मिनट 36 सेकंड। तो इसमें ऐड करेंगे, ये आवर एंड है, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो इसमें 3 मिनट 36 सेकंड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 और 3 18, और ये 10 एज इट इज। तो इसका आंसर आएगा 10 आवर 18 मिनट 36 सेकंड। AM इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ट्रैफिक लाइट के। तो ये एलसीएम के कंसेप्ट के ऊपर ही है। लास्ट टाइम ये लोग एक साथ 10-15 AM पे हुए थे, ठीक है, साइमल्टेनियसली चेंज हुए थे। तो अब नेक्स्ट कब होंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 216, मतलब 216 सेकंड पे तीनों अगेन साइमल्टेनियसली। तो इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 216 सेकंड बोले तो 180 सेकंड प्लस 36 सेकंड। तो 180 सेकंड बोले तो 3 मिनट, और ये 36 सेकंड। तो 3 मिनट 36 सेकंड इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एलसीएम की मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक पहले ही समझाई हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन था। अगर कहीं नहीं समझ में आता है, कुछ डिफिकल्टी आती है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 5 बेल्स, 5 घंटियां है, which start ringing together at interval of 3, 6, 9, 12, 15 second respectively. तो in 36 second how many time will the bell ring simultaneously? तो फिर से वही बात आ गई कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 6, 9, 12, 15। तो इसके एलसीएम के लिए कोई और मेथड की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 बड़ा नंबर है, इसके मल्टीपल देखो, 30 12 में नहीं आता, फिर 45 12 में नहीं आता, 60 12 में आता लेकिन 9 में नहीं आता। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन नंबर आएगा, ठीक है, वो कॉमन नंबर जो आएगा वो आएगा 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। 180 15 में भी आता, 12 में भी, 9 में भी, 6 में भी, 3 में भी। तो इसका जो आंसर आएगा 180 सेकंड आएगा। फिर भी अगर आपको एलसीएम लेना है तो आप ले सकते। फैक्टराइजेशन मेथड 3 3 टू दी पावर 1, 6 2 × 3, 9 3 स्क्वायर, 12 4 × 3 तो 2 स्क्वायर × 3, और 15 बोले तो 3 × 5। तो कौन कौन से नंबर यूज हुए, 2 3 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 3 स्क्वायर, 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो ये 4 × 9 36, 36 × 5 180। वैसे तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था। तो 180 सेकंड बोले तो 3 मिनट होता है। ठीक है, जब भी मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 जा, तो ये 3 मिनट्स हो गए। अब वो पूछ रहा है आपको कि इन 36 मिनट हाउ मेनी टाइम्स विल द बेल रिंग। देखो, पहला 0 मिनट मतलब पहली बार बेल रिंग हुई, फिर 3 मिनट बाद और रिंग हुई, फिर 6 मिनट बाद, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, और फिर 36। तो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये 13। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 13 टाइम बेल रिंग हुई। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड, टाइम कभी भी 0 सेकंड से शुरू होता। मतलब जब पहली बार बेल रिंग हुई, ठीक है, तो उस समय आपका समय 0 होगा। फिर 3 मिनट बाद और रिंग हुई, फिर 6 मिनट बाद, फिर 12 मिनट बाद। अगर आप 3 से 36 देखेंगे तो 12 टाइम्स होता है।
लेकिन टाइम का विषय है इसलिए 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की शुरुआत 0 से होती है। देखिए अभी तक जो प्रॉब्लम लिए वो नेचुरल नंबर पे होते थे और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती थी, लेकिन टाइम समय की शुरुआत कभी भी 0 से होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो 0 मिनट में ये पहली बार रिंग होंगी, फिर 3 मिनट में, फिर 6 मिनट में, फिर 9 मिनट में, फिर 12 मिनट में, ऐसे। तो 3 12 या 36, तो 3 से 36 में 12 बार रिंग होंगी और ये एक बार 0 वाला, तो टोटल वो 13 टाइम्स रिंग होंगी। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर 12 टाइम्स लिख के आते हैं। नहीं फ्रेंड्स, टाइम की शुरुआत 0 से होती है। जब भी ये बेल रिंगिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको टाइम की शुरुआत 0 से करनी है। 0 मिनट, 3 मिनट, तो 0 से अगर आप गिनेंगे तो वो 13 टाइम्स रिंग होंगी, ठीक है। 0 टाइम, फिर 3 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 9, फिर 12, ये आप काउंट करेंगे तो ये 13 टाइम रिंग होंगी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग एग्जाम में 12 आंसर लिख के आते हैं इसका घाई घाई में। ये अभी रिसेंट्स बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। अब ये और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, यहां पे ये नंबर बहुत कीमती है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, याद रखना, जब भी लार्जेस्ट आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा, हाईएस्ट आएगा, तो आपको एचसीएफ निकालना है। अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम के देख लिए, तो लोग एलसीएम निकाल के आ जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है एप्टीट्यूड में। आप ऐसे अजम्पशंस नहीं ले सकते कि यहाँ पे मैं ये कर लूंगा, वहां पे मैं वो कर लूंगा। अजम्पशंस नहीं, क्वेश्चन रीड करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो जब भी ये शब्द नोट कर लीजिए आप, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, जब भी ये शब्द आएगा तो आपको एचसीएफ या जीसीडी निकालना है। एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 42, 49, 63, और आप देखेंगे ये सारे कॉमन मल्टीपल है 7 के। तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं इसका एचसीएफ 7 आएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। 8 एचसीएफ नहीं आता फ्रेंड। 63 क्या 8 से डिवाइड होता क्या, नहीं। 9 के टेबल में 49 नहीं आता फ्रेंड, 9 5 जा 45, 54। 12 के टेबल में भी 49 नहीं आता, 63 नहीं आता। तो कॉमन सेंस है, यहाँ से देख के आप बता सकते हैं। और आपको पता है 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस अप्रोच से बता सकते हैं आप कि इसका जो एचसीएफ आने वाला है वो 7 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर उसके लिए आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ तो, ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक बोला है, तो वो रहेंगी 7 मीटर। मैंने नहीं जाना प्लैंक क्या है, वो क्या है, वो समझने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेटेस्ट शब्द आ गया, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को एचसीएफ निकालना है। मैंने 42, 49, 63 का एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ की ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है, 63 को आप डिवाइड करो 49 से, तो डिवीजन मेथड पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी है। 49 1 जा, तो ये बचेगा 10 और ये 4 14। ये तब तक डिवाइड करना पड़ता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो अब आप जो 14 रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करेंगे, किसको, जिस डिवाइजर से, तो 49 को। तो 14 3 जा 42 होता है, ये 7 आ गया। अब 7 से डिवाइड करो किसको, 14 को, तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर जिससे 0 आ गया वो आंसर, तो एचसीएफ 7 हो गया। तो 7 को आप 42 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 7 इज आवर एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ जो है वो 7 है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 42 के फैक्टर होते हैं, आपको पता है कि 3 14 इंटू 3, तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3। फिर 49 के फैक्टर होते हैं 7 स्क्वायर, ठीक है। फिर 63 बोले तो 7 इंटू 9, तो 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो इन तीनों में आप देखेंगे 7 कॉमन है। एचसीएफ निकालते वक्त अपने को कॉमन देखना पड़ता है, तो 7 इधर भी है, इधर भी, इधर भी। एलसीएम निकालते वक्त हाईएस्ट कॉमन टर्म देखनी पड़ती, यहाँ पे लोएस्ट, तो 7 टू दी पावर 1, इसमें भी, इसमें भी, तो इसका एचसीएफ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था बहुत। एलसीएम एचसीएफ के दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। ये बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम में आया हुआ है। जो आपके कॉलेज में कंपनीज आती है कैंपस के लिए, तो वो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछती है। ये मैंने अभी 2-3 कंपनी के पेपर देखे,
तो मेरे को हर कंपनी के पेपर में ये क्वेश्चन कॉमन दिखा है। ऑलरेडी ये प्रकार का क्वेश्चन अपने वीडियो लेक्चर में हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है करके मैं एक बार और ले रहा हूँ। तो जिन लोगों को आता है वो सेल्फ सॉल्व करो, ऑप्शन मार्क करो, ठीक है। और जिनको नहीं आता है एक बार और समझ लो, इस प्रकार का हमने गणित लिया हुआ है। पहले क्वेश्चन देख लो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो ऐसे प्रॉब्लम में मैंने बताया था एचसीएफ की वैल्यू एक्स कंसीडर करेंगे तो एलसीएम की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी 12x। फिर उन्होंने बोला है सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 403 है। एलसीएम हो गया 12x, एचसीएफ हो गया x। तो 12x प्लस x 13x। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे। सबको पता है 13 10 जा 130, 20 जा 260, 3 जा 30 जा 390 और एक 13 और, तो ये 31 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब एचसीएफ हो गया तुम्हारा 31, ठीक है, और एलसीएम हो गया तुम्हारा 12x, मतलब 12 इंटू 31। कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, वैसे करना है तो कर लेते। 120, 240, 360 और 372, जरूरत नहीं है, यही रखा तो भी चलता। अब उन्होंने आगे बोला है इफ वन नंबर इज 93 देन अदर नंबर इज। तो हमको ये फार्मूला याद ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी आईएमपी। एलसीएम ऑफ एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर 93 है, दूसरा निकालने का है, ठीक है। तो ये फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम है 12 इंटू 31 और एचसीएफ है 31। इसको आप 93 से डिवाइड करो तो आपको वाई मिल जाएगा। तो 31 1 जा और ये 3 जा, 31 इंटू 3 93 होता है, 3 1 जा, ये 4 जा। फिर आप 31 इंटू 4 कर लो तो आपको वाई मिल जाएगा। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, तो आंसर आ जाएगा 124। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कंपनीज के एग्जाम में। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ, फिर से एक बार ले लिया क्योंकि ये अभी कोई तो भी कंपनी के पेपर में मेरे को दिखा था। ये और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पुनीत स्कोर्ड 175 मार्क इन अ टेस्ट। पुनीत है, उसने एक टेस्ट में 175 मार्क लिए हैं, ठीक है, एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। मतलब अगर उसको 35 मार्क और मिलते थे तो वो पास हो जाता था। उसको मिले 175 है, 35 मार्क से वो फेल हो गया। तो अगर 175 में 35 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे पासिंग मार्क। तो ये जो पासिंग मार्क है वो हो गए 210। पुनीत को 175 मार्क मिले, 35 मार्क से वो बंदा फेल हो गया। मतलब 175 में अगर और 35 मार्क मिलते थे तो वो पास हो जाता था, यस, मतलब 210 हो गए पासिंग मार्क। इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट इज 35%, तो वो उसका बोलना ये हो गया कि पासिंग जो परसेंटेज वो 35 है, मतलब पासिंग मार्क मेरे पास 210 है, मतलब 210 जो हो गए वो 35% हो गए, ठीक है। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट, मतलब टोटल कितने मार्क की टेस्ट हुई थी। मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क। तो आपको पता है 35% अगर 210 है, ठीक है, 35% अगर 210 है तो 35 का डबल इंटू 2 किया तो 70%, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, बोले तो 420 का हो गया। फिर इसमें और 35% ऐड कर दूं तो 105%, तो ये 210 35% है, तो इसमें 210 ऐड करूं तो 420 और 200, 400 और 200 600, 630, तो 105% 630, मतलब 100% जो है वो 630 से कम होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 630 से कम है, वो है 600। तो पासिंग मार्क हो गए 600, 100% हो जाएगा 600, क्योंकि 100% 600, तो 10% 60, तो 5% 30 मार्क, तो 105% हो जाएगा 630। आई बात समझ में। या फिर आप कैलकुलेशन कर सकते 35 अपॉन 100 एक्स 210, तो एक्स इजिकल्स टू 210 इंटू 100 डिवाइड बाय 35। तो आपको पता है 35 3 जा 105, तो ये 6 जा, 6 बार में 210 कट जाएगा तो 600। तो आप ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या अंदाजन भी 35% 210, तो 35 का डबल 70% 420, 210 का डबल, और ये 35% 210 ऐड किया तो 630। 630 मार्क 105% हो गए, मतलब 100% जो होगा वो 630 से कम ही होगा, कॉमन सेंस।
तो एक ही ऑप्शन है जो 630 से कम है, 600। या फिर आप ऐसे देख सकते, 600 100% हो गया, तो 10% 60 हो गया, तो 5% 30 हो गया, तो इसमें 5% अगर 30 ऐड कर देंगे तो 630 हो जाएगा, सिंपल। या फिर 35% 210 है, तो 35/100 इक्वल टू 210, तो एक्स निकालना है तो 100 इधर, 35 से डिवाइड कर दो, तो कैसा भी सॉल्व कर सकते। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था परसेंटेज का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2-3 दिन का फ्रेंड्स ब्रेक हो गया था, तो मैंने ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन स्टेटस पे रखा, तो बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे पाए, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों। तो ये आंसर आप लोगों का सभी का आना चाहिए था। इजी क्वेश्चन था, आपको 96 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क बोले तो एक्स है, ये 1500 है, ये 3750 है, और ये 9375 है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ये एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस है, 1500 3750, मतलब ये प्रोडक्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ये लॉजिक आपका सबसे पहले लगना चाहिए। फिर नंबर का पता बड़े नंबर से चलता है, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, मतलब क्या लॉजिक है, लॉजिक का पता बड़े नंबर से। तो अगर आप थोड़ा सा ये दो नंबर को अगर गौर से देखेंगे, तो ये इसका 2.5 पट हो गया। 1500 का डबल 3000, और 1500 का आधा 750, तो ये 3750 है। मतलब 1500 ये 2.5 बोले तो क्या होता है फ्रेंड, 5/2, तो ये 750 इंटू 5, तो ये 3750 आता। तो ये लगभग इसके 2.5 गुना है। तो क्या ये भी 2.5 गुना है क्या, देख लो, लॉजिक समझ में आ जाएगा। 2.5 को आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 5/2, तो ये 48 इंटू 5, 48 का 10 480, 480 का आधा 240 बराबर, ये भी 2.5 गुना है इसके, तो मतलब ये भी 2.5 गुना होगा। तो 240 इंटू आप 5/2 करो तो आपको एक्स मिल जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, 120 इंटू 5 600, तो आपका आंसर 600 आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर आप चेक कर सकते हैं क्या ये इसका 2.5 गुना है, 600 2.5 गुना, 2.5 मतलब 5/2, ठीक है। तो 2 1 जा 300 जा, 300 इंटू 5 1500, बिल्कुल करेक्ट, ये 1500 आ रहा, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ये 600। ये इसका 2.5 टाइम्स है, ये भी इसका 2.5 टाइम्स है, ये भी इसका 2.5 टाइम्स है, ये भी इसका 2.5 टाइम्स है, आप सॉल्व करके देख सकते, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने 3 दिन शायद गैप दे दी, तो लोगों ने भी 3 दिन पढ़ाई नहीं की, तो इस वजह से शायद ये गलती हो गई होंगी। मैं 3 दिन आउट ऑफ स्टेशन थे, तो लोगों ने पढ़ाई में से लिंक तोड़ दी, और ये सड़ा सा गणित लोगों को नहीं आया। तो फ्रेंड्स आप लिंक मत तोड़ो एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें लिंक लगती नहीं, एक तो लिंक लगी तो फिर उसमें तोड़ना नहीं। तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ये 2.5 गुना है इसके, तो ये भी सब 2.5 गुना का लॉजिक है, 2.5, और 2.5 को आप फ्रैक्शन में 5/2 लिख सकते, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाते। तो ये कुछ चीजें आपको पता होना, 3.5 आया तो इसको आप 7/2 लिख सकते, 1.5 आया तो इसको 3/2 लिख सकते, 0.5 आया तो इसको 1/2 लिख सकते, 4.5 आया तो इसको 9/2 लिख सकते। तो ये कुछ एकदम बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी आते हैं और ये हम यूज करेंगे। अब कोई लोग बोलेंगे ये 2.5 गुने को 5/2 क्यों लिखा, ये आना चाहिए फ्रेंड, ये छोटी छोटी बातें आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको रॉन्ग टर्म पहचाननी है, ठीक है। तो नंबर सीरीज में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आपको मिसिंग नंबर पहचानना पड़ता है, और वो बोल रहा है दूसरा, ये इनमें कोई तो भी एक आधा नंबर गलत है, 124416 10368 864 72 8 0.5, तो इसमें से कौन सा नंबर गलत है ये आपको पहचानना है। मतलब एक नंबर जो गलत है वो हमारे लॉजिक को बिगाड़ रहा है, गलत है मतलब वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे हमने देखा हर नंबर 2.5 से मल्टीप्लीकेशन है, नेक्स्ट नंबर 96 इंटू 2.5 240, 240 इंटू 2.5 ये, फिर ये इंटू 2.5 600, 600 इंटू 2.5 1500। तो ये एक लॉजिक है। तो इसमें एक आधा नंबर वो गलत दे दिया, समझो 1500 के जगह 1450 दे दिया, तो अपन बताएंगे ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि 600 इंटू 2.5 तो 1500 होता, तो वो रॉन्ग नंबर हो गया। तो ऐसे अपने को रॉन्ग नंबर पहचानने का है।
तो रॉन्ग नंबर तभी आएगा जब आपको मिसिंग नंबर आता हो। तो यहाँ पे कोई तो भी ऐसा प्लेयर है जो मतलब यहाँ पे सीरीज को खराब कर रहा, डिफेक्टेड पीस है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप। तो वो आपको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं ये 9 टाइम हो गया, 8 × 9 72 होता है। फिर ये अगर आप देखेंगे तो ये 12 टाइम हो गया, ठीक है। 72 × 10 होता है 720, और 72 का डबल 144, तो ये 864, तो ये 12 गुना हो गया। तो ये देखो ये इसके कितने गुना हो गया, ठीक है। तो 10368 को आप डिवाइड करो 864 से, ठीक है। तो 864 वन जा, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। फिर ये 13 में से 6 गए तो 7, फिर ये 9 में से 8 गए तो 1, फिर ये 0, 1726, तो ये 800 का डबल 1600, और ये 64 का डबल 128, तो 128, 1 मिनट, 864 × 2, 2 × 4 8, 2 6 12, 16 और 1 17, 17 28, हाँ ये 28 है, सॉरी 8 है। तो ये इसमें से सॉल्व किया तो 172 आया, ये 8 बच गया। तो ये 12 टाइम्स, तो ये भी 12 टाइम्स कट रहा है फ्रेंड्स, ये भी 12 टाइम्स। तो ये भी इसका 12 टाइम होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब लॉजिक यही गलत है, ये 12 टाइम होना चाहिए था, ये गलत है। मतलब रॉन्ग नंबर की पहचान हो चुकी है, रॉन्ग नंबर का जो खेल है वो यहीं कहीं है, शुरुआत में ही है। अगर आप ये देखेंगे 0.5 × 8 कितना, तो आपको पता है 0.5 बोले तो 1/2, ठीक है। तो 0.5 को अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 कितने बार में आता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.5 × 10 तो 5 होता है, मतलब 10 से ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद 0.5 से 8 कितने बार में आता है, तो 16 बार में, सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, रॉन्ग लिखा मैंने। तो 0.5 इंटू कितना 8 होगा, तो 8/0.5, 0.5 बोले तो 1/2, तो ये 16 टाइम होगा। मतलब गड़बड़ यहीं पे है फ्रेंड, ठीक है। मतलब जो रॉन्ग नंबर है ना वो यहीं कहीं पे है। तो होना 12 टाइम चाहिए था, लेकिन गलती यहीं कहीं तो भी है। जैसे 0.5 × 12, 0.5 × 12 कितना होता था, देखो मतलब यहाँ पे 0.5 हो गया, अपने को 12 टाइम्स करने का है, ठीक है ना। तो 0.5 × 12, तो 0.5 बोले तो 1/2 हो गया, तो ये 6, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था। फिर 6 × 12 72, देखो 6 10 जा 60 और 2 12, तो 72 आता। मतलब गलत नंबर जो है वो 8 है, तो इसका आंसर हो गया 8। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। 0.5 × 12 होता था 6, यहाँ 6 होना चाहिए था। 6 × 12 होता है 72, 72 है, ये 8 ने पूरा काम बिगाड़ दिया, ठीक है। और फिर 72 × 12 करेंगे तो 864, 864 × 12 करेंगे तो 10368, और फिर 10368 × 12 करेंगे तो 124416। तो इसमें रॉन्ग नंबर कौन है जिसने पूरा सीरीज का सिस्टम बिगाड़ डाला, ऐसा नंबर कौन है जिसने पूरा विषय गंभीर कर डाला, वो है 8। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 8। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। सारे नंबर में लॉजिक था इंटू 12 टाइम्स, यहाँ पे गड़बड़ आ गई, मतलब गड़बड़ यहीं कहीं तो भी है। तो अपन ने चेक किया 0.5 × 12, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, और 6 × 12 72, 72 आता है अगर यहाँ 6 होता था तो, और इंटू 12 करके 6 आता था, तो यहाँ पे तो गड़बड़ वाला नंबर ये है। तो आपका रॉन्ग टर्म सीरीज में हो गया 8। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे रॉन्ग टर्म इन द सीरीज का। मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड, थोड़ी सी तकलीफ जा रही होंगी, लेकिन जाएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। जब तक आप 50-100 गणित इसके ऊपर नहीं खेलेंगे तब तक आपको थोड़ी तकलीफ जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा, क्योंकि नंबर सीरीज के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको दिया जाए और आपका आंसर उससे आ जाए। आपको उसका स्लोप ही देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 22, 26, 38, 64, 102, 162, तो अब यहाँ पे बड़े डिफरेंसेस नहीं है जैसे लास्ट प्रॉब्लम में थे। तो ये यहाँ पे ये अर्थमेटिक सीरीज होंगी। तो यहाँ पे आप गैप दे सकते, 22 में 4 ऐड किया तो 26, 12 ऐड किया तो 38, फिर 48, 58, 26 ऐड किया, फिर
इसमें अपन ने 40 ऐड किया तो 104 और 2 कम 38 ऐड किया तो फिर ये तो पूरा पूरा 60 है। अब रॉन्ग में अपने को बस यही ढूंढना पड़ता है कि कौन है जो सीरीज का सिस्टम बिगाड़ रहा, ऐसा कौन नालायक है वहां पे जो पूरे सीरीज का लॉजिक की तहस नहस कर रहा। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे नंबर जो है ये 4 से मल्टीपल है। सिर्फ 2 नंबर है ये जो 4 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पिक्चर में गड़बड़ यहीं पर है, यहीं पर है दोस्तों। क्योंकि देखो आप, ये यहाँ पे 4 फिर 12 फिर 60, ये सारे 4 के मल्टीपल है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर गलत हुआ। अगर आप इसमें और चेक करेंगे तो इसमें 8 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे होना चाहिए 4 2 जा 8 फिर 12 ऐसे 16 ऐसे। अब यहाँ देखेंगे तो ये 14 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आ रही क्या बात समझ में? यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है फ्रेंड्स। यहाँ पे 8 है तो यहाँ 12 का गैप होना चाहिए था, तो यहाँ 24 होता था। 24 अगर आप लिखते थे तो 38 और 24, ठीक है। तो 48 58 62, ठीक है। फिर 62 से 102, ठीक है। फिर ये 40 का गैप, ठीक है। ये 24, ये हो गया तुम्हारा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये 40 का गैप होता था तो ये 16 आता था बराबर, ठीक है। उसके बाद ये 2, यहाँ पे अभी 102 हो गया और ये 60 हो गया। तो ये 62 और 102 में ये होता था आपका 40 का गैप, ठीक है। ये 40 का गैप होता था। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 20, तो ये देखो 8 ये 4 ये 4 ये 4, मतलब ये सब 4 के डिविजिबल नंबर होने चाहिए थे। तो आपको पता है ये 26 के आसपास 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा है? 24, ठीक है। 28 नहीं हो सकता फ्रेंड, क्योंकि फिर डिफरेंसेस में फर्क हो जाएंगे। अगर 28 हो गया तो फिर ये 12, मतलब यहाँ पे डिफरेंस में फिर ये हो जाएंगे। डिफरेंस जो है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। इसलिए 28 नहीं हो सकता, 24 रहेगा। 24 रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 62। तो ये रॉन्ग नंबर जो है ये 64 है फ्रेंड। देखिए लॉजिक क्या है, 22 26 इसमें 4 का गैप है, फिर 38, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये 4 के मल्टीपल है। दिक्कत यहाँ पे जब ये 26 आया तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए 62, तो क्या होता था 48 58, ठीक है। 24 आता था फिर, ठीक है। तो ये हो गया था, इसमें 8 का गैप हो गया, इसमें 12 का गैप हो गया। तो अब नेक्स्ट गैप 16 का, तो ये 40 आएगा, तो ये 102 हो गया। फिर उसके बाद ये 162 है, ठीक है। 16 हो गया, फिर 20 होगा, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20, 40 और 20 60 हो गया। 102 और 60 हो गया 162। समझ रहे हैं आपको? तो ये देखो ये 4 इंटू 2 है, ये 4 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 4 होना चाहिए, ये 4 इंटू 5। तो उसने जानबूझ के ये 62 को 64 करके पूरा लॉजिक तहस नहस कर दिया। तो हमने लॉजिक ये लगाया कि ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 12 60। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 का मल्टीपल 24 आना चाहिए था, 26 आ गया, मतलब यहाँ पे नंबर में गड़बड़ है। तो ये 2 की गड़बड़ है, तो यहाँ भी 2 की गड़बड़ कर दो, तो रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 64। तो इस तरह से ये रॉन्ग नंबर के प्रॉब्लम करने पड़ते हैं, इस तरह से आपको रॉन्ग टर्म पहचाननी पड़ती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 22 और 26 में 4 का गैप, फिर 12, तो 4 और 12 में 8 का गैप, तो ये 4 2 जा। फिर नेक्स्ट जो टर्म रहेंगी वो 4 से मल्टीपल होनी चाहिए। तो 26 के आसपास 4 का मल्टीपल आता है 24 और 28। अगर मैं 28 रखता था फ्रेंड तो क्या होता था 38 और 28 48 58 66, तो फिर ये डिफरेंस कम हो जाता था, ठीक है। तो ये डिफरेंस में फर्क आ जाता था, ठीक है। 66 और ये समझो तुम्हारा और कम हो जाता था ये। तो कहने का मतलब ये जो आपका 38 आया ये और कम हो जाता था।
तो डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे 24 होगा, तो 62 आएगा, तो ये बराबर 40 का गैप, फिर उसके बाद 60 का गैप, ऐसे। तो सारे नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ये दो नंबर जो थे 26 और 38, ये डिविजिबल नहीं थे, तो इसको हमने बनाया, इसको 24 किया, ठीक है। तो इसको 24 करने के बाद अब ये 4 से डिविजिबल हो गया, तो 38 और 24 हो जाएगा 62। तो करेक्ट नंबर 62 होना चाहिए था। फिर उसमें 40 का डिफरेंस, तो ये 16 का डिफरेंस, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो 24 और 16 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, तो ये 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रॉन्ग नंबर है 64। तो ये सीरीज का सिस्टम 64 ने बिगाड़ डाला, जिसके वजह से वो जो नंबर थे वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे थे, 26 और 38 आ रहे थे। तो इस तरह से ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन है जो सीरीज का सिस्टम बिगाड़ रहा है, कौन है जो यहाँ पे सिस्टम बिगाड़ रहा है, कौन नालायक है। तो वो नालायक को पहचानना है। रॉन्ग टर्म मतलब गलत संख्या को पहचानने का है, जो लॉजिक को बिगाड़ रही है। अब ये क्वेश्चन मिसिंग टर्म का है, आपको 92 गिवन है, 103 गिवन है, क्वेश्चन मार्क बोले तो एक्स निकालना है, 166, 222, 297। तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 11 का डिफरेंस है, ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। उसके बाद ये जो है ये हो गया आपका 222 में से 166 माइनस कर दो, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 11 में से 6 गए तो 5, ये 56 का गैप हो गया। और इसको अगर आप देखेंगे 297 माइनस 222, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 75। तो आपको पता है 75 बोले तो 15 इंटू 5 होता है, और 56 बोले तो 14 इंटू 4 होता है, और ये जो है ये 11 इंटू 1 है। तो 11 इंटू 1, 12 इंटू 2, 13 इंटू 3, 14 इंटू 4, 15 इंटू 5, ये लॉजिक चल रहा है। तो ये 11 इंटू 1 है, तो ये जो होना चाहिए वो 24 होना चाहिए। 24 बोले तो 12 इंटू 2, तो 103 प्लस अगर 24 ऐड करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, तो 127 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। 127 प्लस ये 13 इंटू 3 होना चाहिए, 13 इंटू 3 39, तो 127 प्लस 39 डालो, तो 9 और 7 16, 4 और 3 7, और ये 9 और 7 16, ये एक मिनट 39 ऐड करेंगे 127 में, तो 127 और 40 होता है, 9 और 7 16, ये 3 और 3 6 होगा, सॉरी, और ये 166, यस 166 आ रहा है। तो मतलब इधर जो लॉजिक है वो ये है 11 इंटू 1, 12 इंटू 2, 13 इंटू 3, 14 इंटू 4, 15 इंटू 5, ये समझ में आना चाहिए। 11 मतलब 11 इंटू 1, 24 मतलब 12 इंटू 2, 39 बोले तो 13 इंटू 3, 56 बोले तो 14 इंटू 4, 75 बोले तो 15 इंटू 5। तो इस प्रकार से लॉजिक लगाना है आपको। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। मैंने स्टेटस में रखा, एक भी स्टूडेंट इसका आंसर नहीं भेज पाया फ्रेंड। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, लॉजिक यही था 11 इंटू 1, फिर यहाँ 56 दिखा तो 14 इंटू 4 56, 75 दिखा तो 15 इंटू 5, मतलब अब ये 11 इंटू 1 है, तो फिर 12 इंटू 2 24, ठीक है। तो फिर देख सकते हैं आप 123 और 24 127 आ गया, फिर 124 127 और ये 166, ये माइनस करेंगे तो 39 आता, 39 बोले तो 13 इंटू 3। तो लॉजिक यही था 11 इंटू 1, 12 इंटू 2, 13 इंटू 3, 14 इंटू 4, 15 इंटू 5, ऐसा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी नंबर सीरीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 है, 74 है, 56 है, 77 है, 38 है, 83 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क। जब भी फ्रेंड्स इतने सारे नंबर देखते हैं, अभी देखो लास्ट प्रॉब्लम में अगर आपने देखा होगा तो लास्ट प्रॉब्लम में कितनी टर्म्स थी, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6-7 टर्म होती है आम बात पे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एकदम दिखता है कि ये नंबर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे डुअल सीरीज या अल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट लगता है। आप बोलेंगे सर ये डुअल सीरीज अल्टरनेट सीरीज मतलब एक सीरीज के अंदर दो लॉजिक, जैसे 65 में अगर आप 9 माइनस करेंगे तो 56 है, 56 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो 38 आएगा, माइनस करने को बोल रहा हूँ। 65 में से 9 गए तो 56, 56 में से 18 गए तो 38, 38 में से 27 गए तो 11। ठीक है, ये हो गया एक लॉजिक, ये एक सीरीज हो गई। फिर 74 प्लस 3 कर रहे तो 77, प्लस 6 कर रहे तो 83, और प्लस 3 इंटू 1 3, ये 6, ये 9, तो गारंटी 9 आएगा। तो 83 प्लस 9 करेंगे तो x मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 92। तो ये आ गया आंसर। और अगर उसके बाद की टर्म भी पूछा होता था तो फिर ये माइनस होता था, 9 18 27 36 ऐसे। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं डुअल सीरीज, दो लॉजिक्स एक साथ चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक लॉजिक था एक सीरीज में 9 18 27 36 ऐसे डिफरेंस, और एक था एडिशन +3 +6 +9 फिर +12 ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 92। ये +3 फिर +6 फिर 83 +9 करेंगे तो आपको 92 आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था अल्टरनेट सीरीज का, या फिर डुअल सीरीज भी आप बोल सकते। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड। अब और एक क्वेश्चन ये नंबर सीरीज का, ये 132 है, ये x है, ये 200 है, 241 है, 284 है, 331 है। तो यहाँ पे डुअल सीरीज का कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ 6-7 ही नंबर है। ठीक है, अब आप गैप देखिए, तो यहाँ तो गैप देखना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ मैं देख सकता हूँ 200 में 41 ऐड किया तो 241, फिर 241 में 43 ऐड किया तो 284, और ये 47 ऐड किया तो 331। तो ये तीन नंबरों को देख के बात समझ में आ रही, 41 43 47 ये ऑड नंबर है। अब ऐसे नंबर जब आते हैं जो 1 3 5 7 9 से खत्म होते, तो ऐसे में दो चीजें आती है समझ में, एक ऑड नंबर हो सकते या फिर प्राइम नंबर हो सकते। अब जो कि यहाँ पे 41, अगर ये ऑड नंबर होते थे तो 41 43 45 आता था। देखिए फ्रेंड 45 नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब ऑड नंबर तो नहीं है, मतलब प्राइम नंबर है। क्योंकि 45 जो है वो ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 9 से भी डिवाइड होता है 5 से भी। प्राइम नंबर वो रहते हैं, वो तो एक तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से, जैसे 41 43 47। देखिए फ्रेंड हर एक ऑड नंबर प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 2। एक 2 अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे ऑड ही नंबर प्राइम होते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं अपन क्या, कि जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते। जैसे 45 ऑड नंबर है लेकिन ये प्राइम नहीं है, 15 ऑड नंबर है ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर, बट एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। ये 2 एक अकेला इवन नंबर प्राइम नंबर है। तो 45 नहीं है, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक है। तो 41 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 37। 39 नहीं आता है, 39 13 के टेबल में आता है, 13 तिया 39। तो प्राइम नंबर एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं, नहीं तो खुद से। तो मतलब इसमें 37 ऐड करेंगे तो 200 आएगा, तो 200 में से 37 घटा दो, तो 10 में से 7 गए तो कितने बचते? 3। 9 में से 3 गए तो 6, 63, तो 163। तो x की वैल्यू आएंगी 163। क्या ये सही है? हाँ। कैसे? तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें का तो 31 का गैप है, 37 से पहले का प्राइम नंबर 31 आता। 35 प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, 7 से डिवाइड होता वो। 33 भी प्राइम नंबर नहीं है, वो 11 से डिवाइड होता 31। तो 31 प्राइम नंबर, 37 41 43 47, तो ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये लॉजिक हमने यहां से लगाया, 41 43 47, एक तो ये ऑड नंबर है नहीं तो प्राइम नंबर है। लेकिन 45 नहीं आया, मतलब ऑड नंबर तो नहीं है। अगर ऑड होते तो 45 आना चाहिए था, तो ऑड कट गया, तो फिर एक ही बचा प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर हो गए 41 43 47,
तो फिर अब 41 से पहला प्राइम नंबर कौन सा आता? 37। तो 200 में से 37 माइनस करो, 163, ये x आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं 37 से पहले का प्राइम नंबर होता है 31, तो 132 में 31 ऐड किया तो 163। तो इस तरह से ये बातें समझ में आती है। प्राइम नंबर का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्राइम नंबर एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से, उसका और कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। और एक बात, जितने भी ऑड नंबर है, प्राइम नंबर जो रहते हैं वो ऑड नंबर के सबसेट है, ठीक है। जैसे ये 13 ये ऑड नंबर है, ये प्राइम भी है। 15 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। आई बात समझ में? तो आप बोल सकते हैं एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है। जो प्राइम नंबर है वो ऑड भी है, लेकिन हर एक ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 45 ऑड नंबर है, वो प्राइम नहीं है, ऐसे। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रकार के नंबर दिखते हैं जिसमें 1, 3, 5, 7 से खत्म होता है, तो वह ऑड और प्राइम नंबर के बारे में आपको सोचना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आखिरी प्रॉब्लम है आज के वीडियो लेक्चर का, नंबर सीरीज का। गैप हो गई थी, बहुत लोगों के लॉजिक नहीं लग रहे थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन ये रखे थे स्टेटस पे। फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो ये 26, ये 128, 642, 3208, 16042 और ये x। अब आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आपको दिख रहा है 26 और 128 बहुत बड़ा गैप है, मतलब प्रोडक्ट का काम है, ये प्रोडक्ट सीरीज रहेगी। 128 से 642, तो ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं होती। 642 से 3208, मतलब ये प्रोडक्ट का काम है। तो अगर आपको 26 का टेबल आता होगा तो आपको पता होगा ये कितने टाइम्स है। तो 26 का आधा होता है 130, तो 26 इंटू 5 130 होता है, उसमें -2 कर दो। 26 इंटू 5 130 होता है, उसमें 2 माइनस करो। मतलब प्रोडक्ट का लॉजिक लगाना है क्योंकि गैप बहुत बड़े हैं। फिर ये भी इसके 5 गुना दिख रहा, 120 का 5 गुना 600 होता, तो ये भी इसके 5 गुना हो रहा। तो 128 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और ये 14 4 5 और ये 6 640, तो इसमें +2 हो रहा। तो ये इंटू 5 -2 था, ये इंटू 5 +2 है, तो ये फिर से इंटू 5 -2 होगा, डैम श्योर। तो 642 इंटू 5 करो तो 5 इंटू 2 10, 0, 5 इंटू 4 20 और 1 21, 5 इंटू 6 30 और ये 2 32, 3210, तो बराबर 3210 में अगर 2 माइनस किया तो 3208 आएगा। तो ये इंटू 5 -2 इंटू 5 +2 इंटू 5 -2, तो ये इंटू 5 +2, तो ये इंटू 5 -2। तो अब आप 16042 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 5 0 जा 0, ये 2, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी में, 5 1 जा 5 8, और इसमें आपको 2 घटाने का है, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, फिर ये हो गया तुम्हारा 08, ये 208, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 80208 आएगा। लॉजिक है इंटू 5 -2 इंटू 5 +2 इंटू 5 -2 इंटू 5 +2, तो ये आएगा इंटू 5 -2। आप ये करके देख सकते, 3208 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0 4, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी में, 5 3 जा 15 और 1 16, और इसमें 2 ऐड कर दो तो देखो 16042। तो ये इंटू 5 +2 हुआ, तो अब आगे इंटू 5 -2 होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 2 घटा दो तो आंसर आएगा 80208। तो दिखने में क्वेश्चन माँ बाप था, लेकिन लॉजिक बहुत ही आसान था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको खेलने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपका परफेक्शन आएगा और आपको ये प्रॉब्लम जमेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो लेक्चर समझ में आई होंगी। आज के वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत की थी वर्ड प्रॉब्लम, एलसीएम एचसीएफ के, ट्रैफिक सिग्नल, फिर वो सर्कुलर ग्राउंड, रिंगिंग बेल, ये क्वेश्चन आते ही है। लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट हाईएस्ट शब्द आया तो एचसीएफ निकालने का है, नहीं तो हम एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते थे। टाइम आता है तो सेकंड और मिनट पे ध्यान देना है। सेकंड में 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के और प्रॉब्लम आगे भी और लेंगे। फिलहाल यहाँ तक के प्रॉब्लम सफिशिएंट है। हमने यूनिट डिजिट वैल्यू देखा,
लास्ट 2 डिजिट देखा, रिमाइंडर थ्योरम देखा, ठीक है। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखे। तो हमने बहुत सारी बातें हमने इस यूनिट में कवर की। अब हम सेकंड यूनिट रेशो प्रपोर्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के सारे प्रॉब्लम कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे और अच्छे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी मैं कवर करूंगा। फिलहाल हमने 32 से 33 वीडियो बना लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम कवर कर लिए, आपकी नोट्स भी बहुत अच्छे से बन रही होंगी, ये सब बातों की मैं उम्मीद रखता हूँ। एलसीएम एचसीएफ के भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और नया टॉपिक रेशो प्रपोर्शन के साथ डील करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।